हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि हिंदी में जिस भी एग्जाम में अगर हिंदी आती है तो ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे, मैं यहाँ पर इस तरह के जो है शब्द लेकर आई हूँ, वाक्यांश लेकर आई हूँ। वाक्यांश का मतलब ये होता है कि कोई भी बड़ी लाइन है, उस लाइन को आप एक शब्द में कैसे प्रस्तुत कर पा रहे हैं उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये हाथी हाँकने का छोटा भाला, तो इसे अंकुश कहेंगे। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। ठीक है, वाक्यांश आपको ऐसे करके दे रखा होगा कि जो कहा ना जा सके, इसके लिए सटीक शब्द बताइए। तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर बताएंगे कि इसका जो सटीक जो इसके लिए एक शब्द है वो है अकथनीय। यहाँ पर फिर है जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। जिस स्थान पर कोई ना जा सके वो होती है अगम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको इस वीडियो को अगर 1-2 बार देख लेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल रट जाएंगे। जिसका कोई शत्रु ना हो तो वो अजात शत्रु होता है। जो जीता ना जा सके वो है अजेय। जो दिखाई ना पड़े वो है अदृश्य। जो दिखाई ना पड़े वो है अदृश्य। जिसके समान कोई ना हो वो अद्वितीय होता है, कि इसकी तरह कोई दूसरा है ही नहीं, ये होता है, तो वो अद्वितीय है। हृदय की बातें जानने वाला जो होता है वो होता है अंतर्यामी। पृथ्वी, ग्रह और तारों आदि का स्थान जो है उसे हम कहते हैं अंतरिक्ष। क्या कहते हैं उसे? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में ही तो होते हैं ये सब चीज़ें, तो हम कहेंगे अंतरिक्ष में ये चीज़ है। बार बार ये नहीं कहेंगे कि पृथ्वी, ग्रह, तारों का स्थान, यहाँ पर इस तरह से नहीं बोलेंगे। उसके लिए एक शब्द हमने बना लिया है अंतरिक्ष। फिर इसके बाद है दोपहर बाद का समय अपराह्न कहलाता है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो वो अपवाद होता है। नॉर्मली कोई बात है, मान लीजिए इस नियम के अनुसार ये चलेगी, और कहते हैं कुछ बातें तो अपवाद हैं जो इस नियम के अनुसार नहीं चलेंगी, है ना। अपवाद का मतलब क्या? उस नियम के अनुसार वो चीज़ नहीं चल रही है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, या अपराध करने का आरोप हो, या यहाँ पर जो भी है अभियोग लगाया गया हो, तो वो सब जो होते हैं, अगर एक कोई भी इसमें वाक्यांश दे रखा हो उसके लिए आप अभियुक्त यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? अभियुक्त। इसके बाद है जो कभी पहले नहीं हुआ है तो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है वो अस्त्र होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। फेंक कर चलाने वाला हथियार जो होता है वो अस्त्र होता है। और जो हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। जिसकी गिनती ना हो सके वो अगणित या अगणनीय है। जो पहले पढ़ा हुआ ना हो वो अपठित होता है। कभी आपको अपठित गद्यांश दिया जाता है हिंदी में, तो वो गद्यांश सामने कभी पहले पढ़ा नहीं हुआ, अचानक आता आपके सामने। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि कहते हैं उसे। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र जो हैं वो अधो वस्त्र कहलाते हैं। इसके बाद जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो वो अनिश्चित है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन आप संभव ना हो, या जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, वो अनिर्वचनीय है। क्या है? अनिर्वचनीय। ये एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन। फिर है अधिक बड़ा चढ़ाकर कोई बात कही जाती है तो उसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। सबसे आगे रहने वाला हमेशा अग्रणी कहलाता है। जो पहले जन्म लेता है उसे अग्रज कहते हैं। जो बाद में जन्म लेता है वो अनुज कहलाता है। तो अग्रज जो है, देखिए, बड़ा भाई जो होता है अग्रज कहलाता है, छोटा भाई अनुज, और बड़ी बहन अग्रजा कहलाती है, और छोटी बहन अनुजा कहलाती है। तो इस तरह से होते हैं। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। जिसका पता ना हो वो अज्ञात कहलाता है। आगे आने वाला हमेशा आगामी होता है, कि आगामी वर्ष में ऐसे होगा, आने वाले वर्ष में। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। जो छूने योग्य ना हो अछूत कहलाता है। जो छुआ ना गया हो कभी तो वो अछूता कहलाता है। ये अछूत और अछूता में अंतर याद कर लीजिएगा। जो छूने योग्य ना हो वो अछूत है, और जिसे छुआ ना गया हो वो अछूता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जिसे आप कभी अलग नहीं कर सकते हैं, तो वो अच्युत कहलाता है। क्या? अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल कहलाते हैं उसे। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है तब हम कह देते हैं अतिवृष्टि हुई है। इसके बाद बरसात बिल्कुल ना हो तो वो अनावृष्टि है। बरसात कम होती है तो वो अल्पवृष्टि है। ये तीनों याद कर लीजिएगा। इसके बाद है इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। ठीक है। सीमा का अनुचित उल्लंघन जो है, सीमा का अनुचित उल्लंघन जो करता है तो वो है अतिक्रमण। अतिक्रमण आप जानते होंगे।
जो बीत गया हो वो अतीत है, जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके अतः कहते हैं, अतः है इसकी कि क्या इस पे इस कोई भी चीज़ है इस पे अतः है, यानी कि उसकी गहराई का पता नहीं लगा सकते। आगे का विचार ना कर सकने वाला अदूरदर्शी है। जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन कहते हैं, जो आज तक से ही संबंध रखता है। आपने देखा होगा जो करंट अफेयर की बुक आती है, इस डेट से अध्ययन तक, यानी कि अद्यतन तक, यानी कि आज तक। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश होता है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो वो अधिकृत होता है। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना कहलाती है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम जो होता है वो अधिनियम कहलाता है। अविवाहित महिला अनहूड़ा कहलाती है। जो स्त्री वह स्त्री जो पति ने दूसरी शादी कर ली हो वो अधिऊड़ा कहलाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो जिस स्त्री का विवाह नहीं होती वो अनूढ़ा है, लेकिन वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है वो अधिऊड़ा कहलाएगी। इसके बाद दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योड़ा कहलाती है। ठीक है, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी कहलाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधित्यका कहलाती है। पहाड़ के ऊपर जो समतल जमीन होती है, ऐसे पहाड़ मान लो बना है और इसके ऊपर यहाँ पर अगर इस तरह से है तो ये समतल जमीन जो है वो क्या अधित्यका कहलाती है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं वो अधो हस्ताक्षर कर्ता होता है। ठीक है, नीचे हस्ताक्षर लिखे करे जाते हैं। कोई बात अगर कोई लेटर लिखा गया है। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन है। जिसके माता पिता ना हो वो अनाथ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो वो अंत्यज कहलाता है। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति कहलाती है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो वो अन्योन्य उपाय है। वह भाई जो अन्य माता से जन्म लिया हो अन्योदर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्निमेष, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। जो बुलाया ना गया हो वो अनाहूत है। जो ढका हुआ ना हो वो अनावृत होता है। अनावृत बीजी नहीं, आवृत बीजी अनावृत बीजी। जो दोहराया ना गया हो वो अनावृत है। ये अनावर्त है, अनावर्त है, ये अनावृत है। ठीक है, अनावर्त और अनावृत में अंतर पढ़ लीजिएगा। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण जो है अनुस्मारक कहलाता है। पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाले को अनुगामी कहते हैं। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती थी उसे अंतःपुर या रनिवास कहते हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो वो अनभिज्ञ अज्ञ कहलाता है। ठीक है, अनभिज्ञ अज्ञ कहलाता है, याद रखिएगा, पता ना। और इसीलिए अज्ञ का अपोजिट विज्ञ होता है। जिसका यहाँ पर है, जिसका आदर ना किया गया हो वो अनादृत है, अनादृत है। इसके बाद है जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो वो अन्यमनस्क है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो वो अपव्ययी है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना अपरिग्रह है। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी कहलाता है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो वो अपथ्य है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो वह अपृहत है। ठीक है, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो वो अपृहत है। जो जोता गया खेत ना जोता गया खेत अपृहत है। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित। इसके बाद है जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। और आदेश की अवहेलना अवज्ञा कहलाती है। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक होता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी है। जो सहनशील ना हो वो असहिष्णु है। जिसका कभी अंत ना हो अनंत है। जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य है। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो वो अस्पर्श है। जिसका विश्वास ना किया जा सके वो अविश्वस्त है। जो कभी नष्ट ना होने वाला हो अनश्वर कहलाता है। जो रचना अन्य भाषा में की अनुवाद हो वो अनुदित है। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उस रचना को अनुदित कहते हैं। और रचना को आप दूसरी भाषा में जब कर रहे हैं तो वो अनुवाद कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र कहलाता है वो, या अकिंचन कहलाता है। ये भी आ चुका है क्वेश्चन। जो कभी मरता ना हो अमर है। जो सुना हुआ ना हो आश्रव्य है। जिसको भेदा ना जा सके अभेद है। जो साधा ना जा सके असाध्य होता है। जो चीज़ इस संसार में ना हो वो अलौकिक होती है, कहते हैं अलौकिक संसार में है ये। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो वो अलौकिक है। जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय है। जिसकी तुलना ना हो सके वो अतुलनीय है। जिसके आदि
यानी कि जिसके प्रारंभ का कोई पता ना हो उसे अनादि कहते हैं। और जिसकी सबसे पहले गणना की जाए वो अग्रगण हैं। और सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय कहलाता है। जिसकी कोई उपमा ना हो वो अनुपम है। जिसका वर्णन ना हो सके वो अवर्णनीय होता है। जिसका खंडन ना किया जा सके वो अखंडनीय है। जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय होता है। जो बहुत गहरा हो वो अगाध होता है, अगाध। जिसका चिंतन ना किया गया हो वो अचिंत्य है। इसके बाद है जिसको काटा ना जा सके वो काट्य है। जिसको त्यागा ना जा सके वो अत्याज्य है। इसके बाद यहाँ पर है वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल अधिमूल्य कहलाता है। अन्य से संबंध रखने वाला या किसी एक में ही आस्था रखने वाला जो है अनन्य कहलाता है। ठीक है, अनन्य। जो बिना अंतर के घटित हो वो अनंतर है। जिसका कोई घर ना हो वो अनिकेत है। घर को निकेत कहते हैं ना, जिसका कोई घर ना हो। कनिष्ठा यानी कि सबसे छोटी और मध्यमा की बीच की उंगली जो है वो अनामिका कहलाती है। मूल कथा में आने वाला जो प्रसंग है वो जो लघु कथा उसे अंतः कथा कहते हैं। ठीक है, जिसका निराकरण ना किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो वो अनिवार्य है। यानी कि आप ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दें, आपको वो करना ही करना है। प्रश्न आते हैं ना, अनिवार्य प्रश्न। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके वो अनिरुद्ध या अविरोधी है। ठीक है, जिसका किसी में लगाव हो या प्रेम हो तो वो अनुरक्त है। जो अनुग्रह से युक्त हो वो अनुगृहित है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो वो अनाक्रांत है। क्या है? अनाक्रांत है। इसके बाद है जिसका उत्तर ना दिया गया हो वो अनुत्तरित है। अनुत्तरित कहते हैं। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय कहलाता है। जो कभी ना आया हो उसे अनागत कहते हैं। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो वो अनार्य कहलाता है। श्रेष्ठ गुण जिसमें ना हो वो अनार्य कहलाता है। यानी कि आर्य का अपोजिट है। आर्य को कहते हैं श्रेष्ठ गुणों से युक्त। जिसकी अपेक्षा हो वो अपेक्षित है। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। जो सामने ना हो वो अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहलाता है। जिसकी आशा ना की गई हो वो अप्रत्याशित है। ये भी आ चुका है क्वेश्चन। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो अप्रमेय है। ठीक है, अप्रमेय और अपरिमेय में अंतर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर किसी काम के बार बार करने का अनुभव करने वाला अभ्यस्त होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीक्षा कहलाती है। अभीप्सा। ठीक है, अभीप्सा। अगला यहाँ पर है जो साहित्य कला आदि में रस ना ले वो अरसिक है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके ये है। और जिसको प्राप्त ना किया सके वो अप्राप्त कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका दिया नहीं है। जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ है। जो वध करने योग्य ना हो वो अवध्य है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाता है। इसके बाद और भी है, यहाँ पर काफ़ी पेजेस हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं। ये है जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाता है। जो भला बुरा ना समझता हो अथवा सोच समझकर काम ना करता हो वह अविवेकी कहलाता है। जिसका विभाजन न किया जा सके वो अविभाज्य है। जिसका विभाजन ना किया गया हो वो अविभक्त होता है। जिस पर विचार ना किया गया हो वो अविचारित है। जो कार्य अवश्य करने वाला हो वो अवश्यंभावी है। जिसको व्यवहार में लाया गया हो वह अव्यवहृत है। ना लाया गया हो, ठीक है, अव्यवहृत बृहत। इसके बाद है जो स्त्री सूर्य की ओर जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, ये आ चुका है। असूर्य पश्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर है ना हो सकने वाला कार्य अशक्य है। जो शोक करने योग्य नहीं हो वो अशोक्य है। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण और घिनौना हो वो अश्लील कहलाता है। जो रोग जिसका इलाज ना हो उसे असाध्य रोग या लाइलाज रोग कहते हैं। जिससे पार ना पाया जा सके वो अपार कहलाता है। बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति जो है वो अधीर कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर है जिसका कोई मूल्य ना हो अमूल्य है। जो मृत्यु के समीप हो वो आसन्न मृत्यु है। किसी बात पर बार बार जोर देना वो आग्रह कहलाता है। हम किसी से आग्रह कर रहे हैं। जो स्त्री वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, ये आ चुका है। आगत पति का ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ये देखिए, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो वो अजानुबाहु कहलाता है। अजानुबाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। मृत्यु पर्यंत यानी कि आमरण के होता है। जो अपने ऊपर निर्भर हो वो आत्मनिर्भर या स्वावलंबी होता है। व्यर्थ का प्रदर्शन आडंबर कहलाता है। पूरे जीवन तक यानी कि आजीवन कहलाता है उसे। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या कहलाती है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आश्मश्लघासी है।
आत्मश्लाघासी। इसके बाद है कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको पहले कोई ना जानता हो तो वो आविष्कार कहलाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष होता है। विदेश से देश में माल मंगाना आयात कहलाता है। सिर से पांव तक आपाद मस्तक कहलाता है। आपाद मस्तक। प्रारंभ से लेकर अंत तक अध्योपांत कहलाता है। अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्मघाती है। जो अतिथि का सत्कार करता है वो अतिथेय या मेजबान है। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देने वाला आत्मोत्सर्ग है। इसके बाद है यहाँ पर दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग है। इसके बाद वह जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है वो आतताई कहलाता है। जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक है वो। जिस पर हमला किया गया हो वो आक्रांत कहलाता है। जिसने हमला किया हो वो आक्रांता कहलाता है। जिसे सूंघा ना जा सके वो आग्रेय है, आग्रेय। जिसकी कोई आशा ना की गई हो वो आशातीत है। जो कभी निराश ना हो वो उसे आशावादी कहते हैं। जो किसी नई चीज़ की खोज करने वाला आविष्कारक कहलाता है। जो गुण दोष का विवेचना करता है आलोचक, वो उसे कहते हैं। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे आजन्म पात कहते हैं। जो कभी तत्काल कविता कर सके आशु कवि कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। पवित्र आचरण वाला आचार पूत कहलाता है। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी आत्मकथा कहलाती है। जिस चीज़ की आपकी चाह हो वो इच्छित कहलाती है। इच्छित किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से वर्णन किया गया इतिवृत्त कहलाता है। ठीक है। इस लोक से संबंधित ही लौकिक है वो। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत है। माँ बाप का अकेला लड़का इकलौता कहलाता है। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो वो इंद्रियातीत है, इंद्रियातीत। इसके बाद यहाँ पर है दूसरों की उन्नति से जलना ईर्ष्या है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। ये ईशान्य। पर्वत की निचली समतल भूमि उपत्यका कहलाती है। पर्वत की निचली जो समतल भूमि है वो उपत्यका है। जो ऊपरी समतल भूमि है उसके लिए अलग है। दूसरे के खाने से बची वस्तु जो है उच्छिष्ट कहलाती है। उच्छिष्ट। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला क्या है? उच्छृंखल। उच्छृंखल क्या है? उच्छृंखल कहलाता है। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं तो उसे क्या कहलाते हैं? उदयांचल कहते हैं। इसके बाद जिसके ऊपर किसी का उपकार हो तो वो उपकृत है। ऐसी जमीन जो आपकी उत्पादक हो, अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा। जो छाती के बल चलता हो उसे उरग कहते हैं। जिसने अपना ऋण पूरा कर दिया हो वो उऋण कहलाता है। जिसका मन जगत से उचट गया हो उदासीन है। जिसकी दोनों में निष्ठा हो वो उभयनिष्ठ है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी है। नदी के निकलने का स्थान उद्गम है। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उपकरण कहलाता है। जो उपासना के योग हो वो उपास्य कहलाता है। मरने के बाद संपत्ति का मालिक उत्तराधिकारी या वारिस कहलाता है। और सूर्य उदय की जो लालिमा है उसे उषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उषा कहते हैं। अगला यहाँ पर है जिसका ऊपर कथन किया गया हो कि ऊपर ये बात कही गई है उसे उपर्युक्त बोलते हैं। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हों वो उबारा कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर है छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाना उठाई गिरा कहलाता है। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो ऊसर कहलाता है। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा उसे भी उषा कहते हैं। यहाँ पर ये है उसे उषा लिखा है, उसे उषा लिखा है, ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पर विचारों पर ऐसा प्रभाव जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले, ऊहापोह वाली स्थिति नहीं कहते, ऊहापोह। कई जगहों से मिलाकर इकट्ठा किया गया हो एकीकृत है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है। वह स्थिति जो अंतिक निर्णायक हो, निश्चित हो, वो एकांतिक कहलाती है। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो वो ऐच्छिक कहलाती है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रिय जालिक है, इंद्रिय जालिक है। इसके बाद है लकड़ी या पत्थर पर बना पात्र जिसमें अन्न कूटा जाता हो उसे ओखली कहते हैं। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा कहलाता है। जो उपनिषदों से संबंधित हो वो औपनिषदिक कहलाता है। जो मात्र शिष्टाचार और व्यवहारिकता के लिए हो वो औपचारिक है। इसके बाद विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान औरस होती है।
और इसके बाद हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत कथोपकथन होती है, कथोपकथन कहते हैं उसे। बर्तन बेचने वाले को कसेरा कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है जिसके अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो वो कट्टर व्यक्ति होता है। जिसकी कल्पना ना की जा सके कल्पनातीत कहते हैं उसे। इसके बाद ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो वो कदन्न होता है। हाथी का बच्चा कलहव कहलाता है। कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ होता है। एक के बाद एक उसे क्रम कहते हैं, क्रम। कान में कही जाने वाली बात को कानाबाती या कानाफूसी कहते हैं। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है कार्यपालिका है। श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षण कामुक व्यक्ति रहता है, कामुक होते हैं, उसे कामुक शब्द बोला जाता है। जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर होता है वो। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल होता है। जो कहते हैं ना आप कायल व्यक्ति हैं जो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। दूसरों की हत्या करने वाला कातिल होता है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था किशोरावस्था होती है। जो बात पूर्व काल से लोगों ने सुनकर चले आ रहे हैं उसे किंवदंती और जनश्रुति कहते हैं, किंवदंती कहते हैं, जो पहले से चली आ रही बात है। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय नहीं कर पाता है वो किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। वृक्ष लता आदि से ढका हुआ स्थान कुंज कहलाता है। जिस लड़के का विवाह ना हुआ हो उसे कुमार कहते हैं। जिस लड़की का विवाह ना हुआ उसे कुमारी कहते हैं। बुरे कार्य करने वाला कुकर्मी होता है। बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी होता है। जिसकी बुद्धि बहुत तेज है वो कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। जो अपने अच्छे कुल में जन्मा हो कुलीन है। जो व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो वो कूपमंडूक होता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है और उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न होता है। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो वो कृपण है। जिसने संकल्प कर रखा हो वो कृत संकल्प है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो वो केंद्रा अपसारी है। इसके बाद जो केंद्र की ओर उन्मुख हो वो केंद्र अभिसारी है, केंद्राभिसारी, ठीक है, केंद्राभिमुख भी कहते हैं। इसके बाद सर्व के शरीर से निकली हुई खोली केचुली कहलाती है। केचुली कहते नहीं वाइट वाइट सी, जो क्षमा किया जा सके, क्षम्य होता है। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए वो क्षणभंगुर होती है। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं वो क्षितिज होता है। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो वो ये लिखा है शुद्धातुर है। भूख मिटाने के लिए बेचैन हो शुद्धातुर। भूख से पीड़ित शुद्धार्थ, ठीक है, शुद्धार्थ कहते हैं उसे। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात में रहकर प्रातः को लौटे वो खंडिता होता है। क्या होता है? खंडिता। इसके बाद आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला खगोल शास्त्री है। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लेकर रहता है वो खड़क हस्त है। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक है। जहाँ से गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका कहलाती है। जो आकाश को छू रहा हो गगन स्पर्शी है। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक है। ग्रहण करने योग्य ग्राह है। गीत गाने वाला गायिका या गायक है। गीत रचने वाला गीतकार है। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण है। जो बात गूढ़ या रहस्यमय हो वो गूढ़ोक्ति है। जीवन का द्वितीय आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम है। गायों यहाँ पर है, गायों के खुरों से उड़ी धूल गौधूली है। क्या है? गौधूली, तभी तो गौधूल जो है गाय को कहते हैं। यहाँ पर फिर अगला है जो गाय जंगल से लौटती हैं और उनके चलने वाली धूल आसमान में उड़ती है। दिन और रात्रि का जो समय इसमें दे रखा है उसे कहते हैं गौधूली बेला। गौधूली बेला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गायों के रहने के स्थान को गौशाला कहते हैं। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा कहलाता है। शरीर की हानि करने वाला घातक है। जो घृणा का पात्र हो घृणित या घृणास्पद है। जिसके सिर पर चंद्रकला हो वो चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर कहलाता है। इसके आगे के जो हैं वो हम अगली वीडियो में यहाँ पर कोशिश करेंगे करने की। फ़िलहाल इतने ही। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा और इस तरह की वीडियो आप चैनल पर चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट के द्वारा। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।